8 पे कमीशन के तहत कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी का निर्धारण करने वाली एक सिस्टम है। यह 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी में करीब 157% की वृद्धि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इस ऐलान के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मतलब कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंजर्वेटिव मशीनरी JCM जो NC ने फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक करने की मांग की है। वहीं फिटमेंट फैक्टर था जो 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया गया था। JCM NC के सचिव ने कई ऐसे बयान दिए जिससे लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर क्यों जरूरी है? फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के सैलरी निर्धारण करने वाली एक सिस्टम है। यदि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के सैलरी में करीब 157% की जो बेतहाशा बढ़ोतरी होगी वो तो होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीने है तो यह बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये प्रति माह हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग के तहत इतना था फिटमेंट फैक्टर। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लागू किया गया था। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग के दौरान किसी भी फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 होने की बेहद पूर्ण संभावना है, मतलब बढ़ ही जाएगी। 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अधिक व्यवहारिक हो सकता है। JCM NC ने कि इतने फिटमेंट फैक्टर की मांग, जो उनके सचिव हैं उन्होंने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दरअसल पुराने स्टैंडर्ड्स अब प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग ने 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन ILC और डॉक्टर ऑयक्रूड के न्यूनतम जीवन यापन के वेतन सिद्धांतों को अपनाया था, लेकिन ये मानक बदल चुके हैं। आज के डिजिटल युग और मोबाइल इंटरनेट और बीमा निवेश जैसे खर्चों को ध्यान में रखते हुए जो मानकों की आवश्यकता है, वेतन आयोग 8 पे कमीशन भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के भत्ते में बेतहाशा उछाल देखने को मिल सकता है। संशोधन के लिए गठित एक समिति है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि कर्मचारियों का वेतन और भत्ते महंगाई, आर्थिक विकास और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन किए जाएं। वेतन आयोग केवल आर्थिक नहीं बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकारी सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कार्य करता है ताकि योग्य और प्रतिभाशाली लोग इन सेवाओं से जुड़ सके। वेतन आयोग का इतिहास क्या है दोस्तों? भारत में अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं और हर आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन स्तर में बेतहाशा सुधार लाया है, उछाल भी लाया है। पहला वेतन आयोग 1946 यह स्वतंत्र भारत से पहले गठित हुआ। इसकी सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन 55 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इसने नौकरी की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा वेतन आयोग 1957 में आया। इसने न्यूनतम वेतन बढ़कर 125 रुपये हो गया। यह आयोग जीवन स्तर में सुधार और कर्मचारियों को उचित महंगाई भत्ता देने पर केंद्रित था। दोस्तों तीसरा वेतन आयोग 1973 में आया। इस आयोग ने जो महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस को वेतन का हिस्सा बनाया, जिससे कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से सुरक्षा मिली। चौथा वेतन आयोग 1986, इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसे अधिक स्पर्धी बनाया गया। दोस्तों मतलब प्रतिस्पर्धी बनाया गया। पांचवा वेतन आयोग 1996, इसमें वेतन में 20 से 25% तक की वृद्धि हुई। इस आयोग ने कर्मचारियों की सेवा स्थितियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। छठा वेतन आयोग 2006 में न्यूनतम वेतन को 7,000 प्रति माह किया गया। इसने कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन योजना में बड़े सुधार किए। सातवां वेतन आयोग 2016,
इसने न्यूनतम वेतन 18,000 और अधिकतम वेतन 2.5 लाख प्रति माह तक तय किया। फिटमैन फैक्टर को 57 किया गया, जिससे कर्मचारियों के आय में वृद्धि हुई। 8वें वेतन आयोग की जानकारी क्या है? भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह 2026 में लागू होगा। आप लोगों में से कई का सवाल है कि मतलब कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इससे लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारियों और जितने भी सरकार के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सभी पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह के और भी सूचना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।